तो मैं सफाई नहीं दूंगी किसी को। तो यू हैव टू नो, अगर आप बहुत सफाइयाँ दे रहे हो मतलब आप गलत कर रहे हो, और वो भी आपका ही खराब है। आज बीमारी किसको होगी? मैं नहीं कहती अल्कोहल या पी से कैरेक्टर खराब हो जाता है। आई ऑलवेज ये आपको होश में नहीं रखता, आपसे ऐसे काम करवा देगा जो आप खुद बोलोगे होश में होता तो नहीं करता। ये चीज़ें आपके लिए गलत है, आपसे गलत काम करवाया जाएगा, आपसे गलतियाँ हो जाएगी बड़ी-बड़ी, आपका हेल्थ खराब होगा, तो क्यों करना फिर ऐसी चीज़? आप इतने बोरिंग हो इसीलिए आपको कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है एंटरटेनिंग होने के लिए, तो अपने ऊपर काम करो ना, आप खुद एंटरटेनिंग बनो, कि मुझे कुछ नहीं, मुझे मज़े करने के लिए कुछ चाहिए नहीं, आई कैन हैव फन ऐसे भी। और मैं इसके लिए कई बार कहती हूँ कि आप जब ना पार्टीज़ में लोग जाते हैं, वहाँ पे डांस कर रहे होते हैं और ड्रिंक कर रहे होते हैं, वो कहते हैं वो हम जाते हैं तो वो वाइब है, उसके लिए करना पड़ता है। आप आओ कथा में एक बार। आप सच्ची, और नई जो जो नई भी आए हुए हैं, आप चाहे मेरे चैनल पे ओपन कराए, आप मेनी वीडियोज़ जहाँ हज़ारों लाखों के लोग संख्या है, दे आर डांसिंग लाइक एनीथिंग। किसी ने कुछ नहीं लेके रखा, इन सब पागल है वहाँ पे। तो यानी आपको मस्ती करने के लिए, नाचने कूदने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ आप डांस भी कर रहे हो, आप मज़े भी कर रहे हो, और सबसे सुंदर बात, आप भगवान का नाम भी ले रहे हो। तो मस्ती भी हो गई, आध्यात्म भी हो गया, भगवान का नाम जप भी हो गया, एक ही चीज़ 3 घंटे में खत्म। तो आपको समझना है मज़े करने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगेन आई विल से आई डोंट जज पीपल, आई डोंट प्रेशराइज़ पीपल, इफ यू थिंक इट्स गुड फॉर यू, गुड फॉर यू। मेरा कुछ नहीं होना जाना उसमें, दैट्स योर लाइफ, यू सी। अ, जैसे धीरे-धीरे लोग आगे बढ़ रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी के साथ कई बार ऐसा कहा जाता है जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं वो इस मायावी दुनिया में ग्रो नहीं कर पाते हैं या उनको पैसे से क्या मोह और उनके लिए पैसे नहीं, उन्हें तो सिर्फ स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ना है। तो ऐसा क्या सत्य है कि जो लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं उन्हें ये सब नहीं देखना चाहिए? स्पिरिचुअलिटी और वैराग्य में अंतर होता है। आध्यात्मिक होना एक लाइफ़स्टाइल है, सबको होना चाहिए। आप यहाँ पे व्यापारी वर्ग है, कलाकार वर्ग है, कोई भी सेक्टर है, मेरे हिसाब से हर इंसान को आध्यात्मिक होना चाहिए। ओनली देन यू विल अंडरस्टैंड द पावर ऑफ मनी। मनी इज़ वेरी पावरफुल। और अगर आप सनातन धर्म की बात करते हैं, मनी इज़ लक्ष्मी जी। आई वुड नेवर से लक्ष्मी जी इज़ बैड या इफ यू आर सेइंग मनी इज़ बैड, कहीं न कहीं आप किसको बैड बोल रहे हो? आई वुड नेवर से दैट। मनी इज़ वेरी गुड, मनी इज़ पावर। मनी से बहुत काम होता है और दुनिया में सबका हो रहा है। और देखिए, जो इंसान सही तरीके से अर्न कर रहा है और सही तरीके से यूज़ कर रहा है, वो जानता है मनी का पावर। इसलिए वो कभी भी किसी इंसान को ये नहीं बोलेगा उसको कमाना नहीं चाहिए। बिकॉज़ ही विल नो कि मनी कितना ज़रूरी है। और मैं भी अपनी कथाओं में कभी नहीं कहती, द रीज़न आई कनेक्ट विद द यूथ, मैं आपको छोड़ने कुछ नहीं बोल रही, मैं आपको जोड़ने बोल रही हूँ। अब भगवान को जोड़ो तो सही, सब सही हो जाएगा। यू विल नो मनी का पावर क्या है, यू विल नो पावर कहाँ यूज़ होना चाहिए, यू विल नो हाउ टू गेट दैट पावर। मैं कहती हूँ आपको जितना कमाना है कमाओ। आई एम नेवर विथ कि अरे एक सैटिस्फाइड ज़िंदगी जियो। नो, आई विल ड्रॉ द लाइन कि मेरा सैटिस्फैक्शन कहाँ है। नोबडी एल्स इज़ गोना ड्रॉ द लाइन फॉर मी। कह रहे तुमको इसी में मेरी खुशी है ना, मैं देखूँगी कहाँ खुश होना है, नहीं होना है। आई विल ड्रॉ दैट लाइन। तो मैं नहीं कह रही आपसे अरे इतने में ही सैटिस्फाई हो जाओ, मत हो। लेकिन जो भी चाहिए वो अपनी मेहनत से कमाओ। आप मेहनत करो, आप पढ़ाई करो, आप काम करो, और उसके बाद आप अर्न करो, उसमें कुछ गलत नहीं है। और वो अर्न करने के बाद आपको उसका महत्व भी पता होगा। लेकिन जब शॉर्टकट से, गलत रास्तों से, गलत काम करके आप ये चीज़ें ग्रहण करते हो, 1 वो पैसा भी ज़्यादा समय तक नहीं रहता, 2 आने के बाद भी आपके अंदर एक सुकून नहीं रहता, आपको ऑल द टाइम डर लगा रहता है, कि जिसे कहा जाता है चोर अपनी परछाई से डरता है। ये चुरा तो करोड़ों लेगा लेकिन परछाई देख के कई बार डर जाएगा कि कोई पकड़ने तो नहीं आ गया। तो क्या फ़ायदा फिर ऐसे पैसे का या ऐसे पावर का कि आप डरे हुए ही रहो ज़िंदगी भर। सो गेट मनी, गेट पावर, बट अच्छे रास्तों से, और मिलेगा। ऐसा ईमानदार होने से कुछ गलत नहीं हो जाता, सबको मिलता है। लोग कई बार ईमानदारी और सीधेपन में भूल कर जाते हैं। तो आपको समझना है कि आपको ईमानदार बनना है, समझदार बनना है। जो अच्छा बनना है, आज समाज में हो चुका है ना कि मैं तो अच्छा हूँ, मुझे आप कुछ भी बोलो मैं तो अच्छा हूँ। नो,
आप जैसे हो मैं वैसा हूँ। आप अगर मुझसे तमीज़ से बात करोगे, मैं आपको तमीज़ से बात करूँगा। अगर आप बेइज़्ज़ती से बात करोगे, हाँ, एग्ज़ैक्टली मैं आपसे बेइज़्ज़ती से बात नहीं करूँगा, मैं आपसे बात ही नहीं करूँगा। आप गाली दोगे तो आपको लगेगा मैं गाली दूँ, मैं आपको बात ही नहीं करूँगा। दिस इज़ हाउ आई शो डिसरिस्पेक्ट कि आई फ़ील कि आप उस लायक भी नहीं हो कि मैं आपसे बात करूँ। दिस इज़ हाउ आई शो डिस मैं नहीं कीचड़ में कोई लेट के लड़ रहा है तो मैं भी नीचे जाके लड़ाई करना शुरू करूँ। दैट इज़ नॉट हाउ आई हैव बीन रेज़्ड अप। सो आई विल शो कि मेरे नज़र में क्या डिसरिस्पेक्ट है। मेरे लिए डिसरिस्पेक्ट है दैट यू आर नो मोर अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। दैट्स हाउ आई शो दैट आई डोंट लाइक यू। तो आपको समझना है समझदार इंसान कैसा होता है, आध्यात्मिक इंसान कैसा होता है, ईमानदार इंसान कैसा होता है। उसके पास सब कुछ होता है, उसके पास पावर है, मनी है, लग्जरी है, लेकिन दैट पर्सन नोज हाउ टू यूज इट एंड दैट पर्सन नोज हाउ टू अर्न इट। वही चीजें रहेगी। बाकी देखिए, आई ऑलवेज से दिस, फेमस होना और सक्सेसफुल होने में फर्क होता है। एंड आप तो इंटरनेट के ज़माने के हो, आई थिंक द काइंड ऑफ वर्क यू गाइज़ आर डूइंग, यू गाइज़ नो इट मोर परफेक्टली देन आई डू। फेमस कोई भी हो सकता है, कोई भी। मैं कुछ भी अटपटा भी करूँ ना, मैं फेमस हो जाऊँगी। दुनिया का कोई भी इंसान कुछ ऐसा करे जो एकदम अटपटा है, एकदम अतरंगा हो जाए, जो कोई सोच भी नहीं सकता करने का, और उसमें कोई अच्छी बात नहीं है या बुरी बात नहीं है। हो सकता है कई बार कोई बात ही नहीं है, बट फेमस हो जाएगा इंसान। बट क्या आप उसको सक्सेसफुल बुलाएँगे? सो फोकस ऑन बीइंग सक्सेसफुल रादर देन बीइंग फेमस। हर फेमस इंसान सक्सेसफुल नहीं है, बट मैक्सिमम सक्सेसफुल इंसान फेमस हो जाता है। तो अपना फोकस आप सक्सेस पे लगाइए। यू यू हैव टू डू गुड, अपनी लाइफ में अच्छा करना है। यू हैव टू गेट द पावर। व्हाई यू नीड द पावर? सो दैट आप अच्छा चेंजेस ला सको। मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, डोंट बी अ विक्टिम। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ तो सिर्फ बैठ के रो मत कि मेरे साथ गलत हो गया, गलत हो गया। मेक श्योर कि आप काम करो, मेहनत करो, फिर उस जगह पहुंचो ताकि आपके साथ जो हुआ वो और किसी के साथ ना हो। मेक दैट चेंज। अदरवाइज और फिर रोने से कोई चेंज नहीं आता। इंसान को उठना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। हम सोचेंगे कि हर कोई हम जाए हमारे लिए कुर्सी लगा दे, नहीं लगाएगा। या तो कुर्सी खींचो और या फिर घर से कुर्सी लेके आओ। आप ये एक्सपेक्ट करोगे वो मेरे को कुर्सी देगा, हर कोई नहीं देगा, बट मेरे को चाहिए। देन आई हैव टू मेक श्योर जो मुझे चाहिए वो मुझे कैसे मिले। आप ये मत ब्लेम करो अरे उसकी वजह से नहीं मिला। लोग तो नहीं देंगे, वो आपके मन का होने ही नहीं देंगे। आपके मन का हो, ये जिम्मेदारी आपकी है, संसार की नहीं। उसकी जिम्मेदारी आपके मन का नहीं होना चाहिए। आपकी लड़ाई तो यहाँ चल रही है। तो आपको अगर कुछ चाहिए, मेक श्योर यू गेट दैट।